हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम जो टॉपिक को जानने और समझने वाले हैं वो टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC। तो आइए शुरू करते हैं NCSC को। इससे पहले दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम देखते हैं अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जिसको 89वें 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु गठित दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग में वर्ष 2004 में विभाजित कर दिया गया। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का और अनुच्छेद 338 क के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना को अब हम देख लेते हैं, जिसमें कि अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कुल 5 सदस्य हुए जिनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश द्वारा की जाती है। प्रथम अध्यक्ष भोला पासवान शास्त्री बने थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों हाल ही में विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों को हम देखते हैं। अनुसूचित जाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का अधीक्षण व निरीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य में से एक है। दूसरा, अनुसूचित जाति से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना इनके कार्य हैं। तीसरा कार्य, अनुसूचित जातियों के संबंध में उठाए गए कदम एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अनुसूचित जाति से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकार को सलाह देना। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास और संवैधानिक संरक्षण से संबंधित कार्यों को संपन्न करना। वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार था। वर्ष 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान जो हम देखने वाले हैं, अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 16(4) का अ यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 में
अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A में SC एवं ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है, जो कि SC और ST को प्राप्त है। दोस्तों, हम आयोग की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। आयोग की क्या क्या शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद 338 क के खंड 8 के अंतर्गत पहला, आयोग में अन्वेषण एवं जांच के लिए सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां निहित की गई हैं। आयोग में अन्वेषण एवं जांच के लिए सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां निहित की गई हैं, जिनमें है किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए बाध्य करना और समन करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। दूसरा, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना। तीसरा, शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना। चौथा, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। ये जो अनुसूचित जाति आयोग की कुछ शक्तियां थी। दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो। बहुत बहुत धन्यवाद।